एमसीडी जो कई अवैध बिल्डिंग है उनको एमसीडी ने चिन्हित कर लिया है। कोचिंग हादसे के बाद में मेयर ने हाई लेवल की बैठक बुलाई और आज शाम से ये बड़ी कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो जो भी अवैध बिल्डिंग चल रही है, अब कोचिंग हादसे के बाद मेयर ने हाई लेवल बैठक बुलाकर इस पर संज्ञान लेते हुए अब कार्रवाई का मन बना लिया है। और खबर है कि अब जितनी भी इस तरह से अवैध बिल्डिंग्स हैं उनको चिन्हित किया गया है और अब दिल्ली में बड़े एक्शन की तैयारी है। देखिए, इस हादसे के बाद में और इससे पहले हुए कई हादसों के बाद में लगातार ये मांग उठ रही थी कि जहां जहां पर इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और जहां जहां पर इस तरीके से लोगों की जान को खतरा है और जो लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं नियमों की, उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए। और अंजू मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। अंजू, चिन्हित किया गया उन बिल्डिंग्स को जो कि अवैध हैं और अब उन पर एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा? क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? उनके खिलाफ चालान होने वाले हैं? होने क्या वाला है एक्चुअल में? जी देखिए, चिन्हित तो किया गया। जब इस तरह के हादसे होते हैं तभी लोगों का आंख खुलता है। चिन्हित किया जाएगा, लेकिन होने क्या वाला है इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और तमाम इस तरह के जो कोचिंग सेंटर हैं उस पर स्टूडेंट की भी मांग, इनफैक्ट यहाँ जो कोचिंग सेंटर था स्टूडेंट की तरफ से कंप्लेन दी गई थी कि बेसमेंट के नीचे लाइब्रेरी चल रही है और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे थे। हादसा हो गया, हादसा के बाद लोगों की आंख खुली और लगातार यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर है उनकी स्थिति सेम यही बनी हुई है कि बेसमेंट के अंदर जो है वो लाइब्रेरी चला रहे हैं और पानी की जो स्थिति है 4 साल से यहाँ पर पानी इसी तरह से लगता रहा है। और अगर मैं इस कोचिंग सेंटर की बात कर लूँ जहाँ ये हादसा हुआ है तो ये कोचिंग सेंटर को ही बने 2 साल हुए हैं और पानी की जो समस्या है वो पिछले 4 साल से यहाँ पर देखने को मिलता है और स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह की चिन्हित तो किया ही गया है। उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई वो करते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि इस हादसे में अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मिसिंग हैं और क्या कुछ डिटेल है उसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस पूरे हादसे में अभी भी लापता है, मिसिंग है। उनकी जो फैमिली है वो उनके बारे में जानने की कोशिश करें, लेकिन उन तक कोई जानकारी जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितने लोग लगभग आपके हिसाब से मिसिंग हैं? अभी तो हमारे पास जो कंफर्म इन्फॉर्मेशन ग्रुप है स्टूडेंट यूनियन के नाम से, जो एक स्टूडेंट यूनियन ग्रुप करके नाम है, उसमें 2 अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, 2 स्टूडेंट मिसिंग बताए जा रहे हैं अभी। तो लगभग 2 स्टूडेंट इनके बता रहे हैं कि मिसिंग है। उसमें कौन कौन है? एक है विजय कोडवानी करके नाम आया है जी। और एक राजस्थान का एक सचिन अरोरा है जो रावेश के स्टूडेंट है। वो 2 स्टूडेंट के नाम अभी आए हैं फिलहाल। बाकी अभी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन और हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हादसा हुआ है उसमें अभी भी पूरी तरह से खुलासे वो नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी ये है कि कुछ जो स्टूडेंट है वो लापता बताए जा रहे हैं और पूरी तरह से जो पूरे मामले की अगर हम बात करें तो निकल कर सामने नहीं आ रहे कि आखिर कितने लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़े क्या है। और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एम्बुलेंस जब यहाँ से जा रही थी रात को तो उस पर काले कलर के जो है पर्दे लगाए हुए थे और काले कलर की पॉलीथीन में कुछ भर के ले जाया जा रहा था। तो तमाम जो आरोप है वो जो यहाँ पर छात्र मौजूद है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। और अभी की अगर मैं माहौल की बात करूँ तो अभी यहाँ पर थोड़ी शांति है, लेकिन शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में कैंडल मार्च निकालने की बात कही जा रही है स्टूडेंट की तरफ से। और फिलहाल स्थिति जो है अभी शांत बनी हुई है। अब देखते हैं कि शाम को स्थिति क्या होती है। और अभी तक किसी भी अधिकारी का यहाँ पर आना नहीं हुआ है। जी, अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, लोग थोड़ा शांत हो गए हैं। अब लगातार कल रात से प्रदर्शन लगातार जारी है, सुबह सवेरे से भी यहाँ पर तादाद जो थी वो लोगों की बढ़ने लगी और अभी स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। तो क्या लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनों को, क्योंकि ज्यादातर पर फोन कॉल और इस तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे? बिल्कुल ढूंढने की कोशिश करें। लगातार जो यहाँ पर छात्र है वो अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं कि कहीं से उन्हें कोई खबर मिल जाए क्या हुआ इस पूरे मामले में। एक से एक कड़ियाँ जोड़कर देखी जा रही है। और जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों को भी ये सूचना टीवी के जरिए मिली, न्यूज़ के ज़रिए मिली। उसके बाद जो उनकी स्थिति हुई है वो भी बहुत दयनीय देखने को मिली है। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनके जो बच्चे थे जो यहाँ पे पढ़ रहे थे उनके साथ ये
हादसा हो गया और तमाम जो यहाँ पर जो मौजूद छात्र हैं छात्राएं हैं वो अभी भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। थोड़ी देर पहले भी पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाया गया कि आपकी जो मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर बने रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती और शाम को वो कैंडल मार्च करने की सोच रहे हैं। तो ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करते हैं, क्योंकि जैसा जिक्र हुआ कि एमसीडी की जो हाई लेवल बैठक है उसमें चिन्हित किया गया कुछ बिल्डिंग्स को, तो क्या यहाँ की भी कुछ बिल्डिंग्स हैं? आपके अभी सोर्सेज क्या कहते हैं, यहाँ पर भी क्या बड़े एक्शन की तैयारी है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ छात्र भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी भी ये डिमांड थी कि सिर्फ एक जगह पर ऐसा थोड़ी है, न जाने ऐसे दर्जनों भर कितनी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर बेसमेंट में अभी लाइब्रेरीज चल रही हैं अनऑथराइज्ड वे में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी क्योंकि हादसा मेन यही हुआ है तो यहाँ की भी जो कुछ जगहें हैं उसको चिन्हित की जाएगी और उस पर कार्रवाई करने की मांग जो है लगातार जो छात्र है वो उठा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे तमाम यहाँ पे जितने सारी लाइब्रेरी हैं, जितने कोचिंग सेंटर है, तो क्या उसमें भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए मैम, मैं तो यहाँ पे लगभग 2 बजे रात में ही आया था, मैं लाइब्रेरी में था। वो सारे 100% जो है ना 100% लाइब्रेरी अंडरग्राउंड है पटेल नगर करोल बाग में। और ये जो है लगभग मैं यहाँ पे 11 बजे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो मेरे दोस्त कुछ रहते हैं, मैंने कॉल करा वहाँ पे, तो उन्होंने बताया जो एज अ कन्विंस जैसे वहाँ पे बात चल रही थी, जो 7-8 के कैजुअलिटीज़ के बात हो रही थी तभी। तो हम लोग जस्ट आए वहाँ से, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हम लोगों ने क्लास कराया यहाँ से कोचिंगों से। तो उनके बाद जो है यहाँ से पानी निकाला, बहुत देर तक सुबह तक पानी निकली है। 6 बजे तक, मैं 5 बजे तक हूँ, 5 बजे तक पानी निकली है, जबकि 6 बजे शाम की घटना है ये। और वो पानी भी जो है बाहर से वीडियोस पूरा एक्चुअल किसी को पता नहीं है पानी हुआ कैसे, बाहर से वीडियो आ रहे हैं, अंदर के भी कुछ पानी है। जैसे आधा पानी अगर घुसा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट हुआ होगा, अगर बोर्ड में पानी घुसेगा तो सॉकेट वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी हुआ होगा। उसके बाद जो है यही घटना है। और ये से घटना ऐसे तो स्टूडेंट में बहुत ही, अभी हम लोग घर पे फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, ओवरऑल इतना पैनिक हो गया है, पूरी तरह से पैनिक का माहौल। और ये बता रहे हैं कि पूरी शाम की घटना है और शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पानी निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।